अब हम लोग प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। सपोज टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल्स ए एंड बी से ऑफ मासेस एम एन एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सपोज करते हैं कि दो मासेस दे रखा है। एक मासेस हमारा है, आप देख सकते हैं, एम ए और दूसरा मास है एम बी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड द अदर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, पर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। मान के चलते हैं कि इसकी मासेस m1 और mb है इनिशियल केस में, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ua और ub है। इनिशियल वेलोसिटी ua और ub है, और ua जो है ub के ग्रेटर है। दोनों बॉल कोलाइड करते हैं, तो बिफोर द कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुई थी तो इनकी मोमेंटम, और आफ्टर द कोलिजन तब इनकी मोमेंटम क्या रही होगी। ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ ए लास्ट फॉर द टाइम टी द बॉल ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एफ ए बी। जब ये कोलिजन होगा तो ए पे जो कि बी की वजह से फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ बी ए, और बी पे जो ए की वजह से फोर्स लगेगा हो जाएगा एफ ए बी। अब चूँकि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, द मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हमारा हो जाएगा एम ए यू ए एंड एम ए वी ए। ये बिफोर द कोलिजन जब है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ ए बी एक्शन, तो ड्यूरिंग द कोलिजन एम ए हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इंटू एम वी ए माइनस यू ए अपॉन में टाइम। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी का जो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज होगा वो जाएगा एम बी। यहाँ मास हम ए ले रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे बी ले रहे हैं, वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी यहाँ पे आएगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि दोनों आपस में इक्वल फोर्स एक्ट करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा फोर्स फोर्स बी ए एक्जर्टेड बाय बॉल बी ऑन ए मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट इन ईच अदर। तो हमारा एफ ए बी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस बी ए के बराबर, एफ बी ए के बराबर। दोनों को इक्वेशन को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे एम ए यू ए प्लस एम बी भी यू बी मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए भी ए प्लस एम बी बी बी। इस तरह से हम इसका प्रूव करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम का जब भी कंसेप्ट आएगा तो ये फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना होगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज़ हॉरिजेंटली फायर्ड विथ ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ए पिस्टल। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है कि हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 हम लेंगे। इनिशियल केस में जो गन में रहा होगा, गन की जो वेलोसिटी रही होगी वो 0 रहेगी, दैट इज़ m1 u1। एक मास ऑफ m1 मास हम मान लेते हैं गन का है, और बुलेट का हम मास मान लेते हैं m2 है। तो इनिशियल केस में टोटल जो मोमेंटम आएगा बिफोर द कोलिजन वो हमारा होगा 0, क्योंकि दोनों केस में u1 और u2 की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जब हम फायर करेंगे तब यहाँ पे बुलेट का वेलोसिटी दे रखा है और मास हमारा m1 है। इस मास को हम kg में कन्वर्ट पहले करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा kg में बदल जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में, तो बिफोर कोलिजन तो नेट मोमेंटम आएगी 0। आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो m1 v1, m1 हमारा मास ऑफ गन है जो हो जाएगा 20/1000, जो कि हम इसको kg में बदल देंगे, इनटू इसकी वेलोसिटी दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 मास ऑफ गन दे रखा है 2 kg, तो यहाँ लिखेंगे 2 kg
पर वेलोसिटी जो गन की है वो हमको यहाँ नहीं निकाल के दे रखा है, इसको हम v2 मान लेंगे। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब ये 15 है और ये 2 है, ये काटेंगे तो 5 आया, इसको काटेंगे तो ये 3 आया। इसका मतलब v2 2v2 बराबर आ जाएगा 3/2। कैंसिल करेंगे माइनस का, तो माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड हमको दिखाएगा। ये हमारा निकल जाएगा वेलोसिटी जो पीछे की तरफ रिकॉल होगी झटके की तरह, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आई है वेलोसिटी की। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है।